नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 2b देख रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग भारतीय भवन से पर देख रहे हैं। भारतीय भवन से क्लास 10th का 2b हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 2a का देखे थे और 2b का भी कुछ क्वेश्चन को देखे थे। उन वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे। इसमें ग्राफ खींचने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे। तो ग्राफ को खींचने के लिए ग्राफ को भी की आवश्यकता होती है, जिसके पर हम क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। ऐसा हमें ग्राफ को भी की आवश्यकता होती है, इसी पर ग्राफ खींचेंगे और इसे देखेंगे। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन आज 6 से देख रहे हैं। पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, y प्लस एक्स बराबर 0। ऐसा दिया हुआ है y प्लस एक्स बराबर 0। हमारा दिया हुआ है ये y प्लस एक्स बराबर 0। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाले या y का वैल्यू निकाले। तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ y का वैल्यू निकाल लिया। तो x इधर यहाँ माइनस था, इधर है तो भले x यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। तो एक बार 0 रखे तो y बराबर -0, यानी कि केवल 0 को लिख देंगे। x का वैल्यू अब 1 रखे तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे। तो फिर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया, ये एक ग्राफ चार्ट बना लिए जिसमें x का और y का वैल्यू लिख दिए। अब इसी के आधार पर हमें ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो पहला हम 0 और 0 को दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा 6 का 1 का ग्राफ खींचा हुआ है। तो सबसे पहला था हमारा 0 और 0। तो ये एक लाइन ऐसे खींच ले, x अक्ष और y अक्ष से खींच ले। इस पर इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो गया। यहाँ हमें पहला 0 था तो 0 0 को लिए हमें यहाँ दर्शा लिए 0 और 0। दूसरा हमारा था यहाँ 1 -1। तो 1 -1 को दर्शाने के लिए तो एक प्लस में था और एक माइनस में। तो एक x में प्लस और y में माइनस। तो यहाँ हुआ, तो यहाँ हमने कर लिया 1 -1, ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा था 2 -2। 2 -2 है तो इसके लिए x में 2 और y में -2। तो यहाँ हो गया 2 -2। अब इसको कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ एक हमारा ये सरल रेखा खींचा गया, सीधा स्केल रखकर खींचेंगे तो ये इस प्रकार से हम ग्राफ खींच लिए। तो इस प्रकार से ये 6 का हम लोग 1 देखें। इसके बाद आप 6 का 2 देखिएगा। तो 6 का 2 यहाँ पर है। 6 का 2 क्वेश्चन है कि 2x बराबर y, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2x। अब x का वैल्यू यहाँ पर भी रख रहे हैं। तो x का वैल्यू हम 0 रखें तो y बराबर 2 × 0, यानी कि 0। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। तो इसको यहाँ हमने लिख दिया, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। अब x बराबर 1 रखें तो y बराबर यहाँ 2, तो 2 कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का, ये 1 रखें तो 1, तो यानी कि 2 × 2। तो x का 1 तो y का 2 आ गया। अब x का वैल्यू हम यहाँ 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 हुआ, तो यानी कि 4। तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। तो यहाँ रख दिए 2 और 4। अब इसी के आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। तो हमारा 0 0 1 2 और 2 4। तो यहाँ देखिए खींचा हुआ है। सबसे पहला 0 0 था तो यहाँ हमने मूल बिंदु पर यहाँ 0 0 दर्शा दिया, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो यहाँ 0 0 हो गया। फिर 2 4 था तो x में 2 और 1 2 4 कह रहे हैं कि 1 2 था पहला हमारा यहाँ, दूसरा 1 2। तो 1 2 यानी कि x में 1 और y में 2, तो यहाँ आ गया। तो ये 1 2 हो गया हमारा। फिर था हमारा 2 4,
तो यहाँ भी हम देखेंगे 2 4, तो x में 2 और y में 4 यहाँ हो गया। अब इसे स्केल से क्या किए कि एक सरल रेखा लाइन खींच लिए, तो इस प्रकार से हमारा एक ये सरल रेखा ग्राफ खींचा गया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ खींचाया। इसी प्रकार हम लोग इसका 6 का 3 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। 6 का 3 क्वेश्चन देखिएगा तो दिया हुआ है कि y माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो y बराबर x हो गया। यानी कि इसमें भी x का ही वैल्यू रख रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, तो यानी कि 0 0 1 1 2 2। तो यही हम यहाँ दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो यहाँ हमारा 3 नंबर है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये मूल बिंदु हो गया। थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ग्राफ पर पेंसिल से खींचा गया है, जिसके कारण थोड़ा हल्का डार्क है। तो ये हो गया। उसके बाद 1 1, तो यहाँ पर 1, फिर y में भी 1, तो यहाँ पर 1 है तो इसके सामने, फिर x में 2, तो y में भी 2, तो y में भी 2 यहाँ पर है। तो इसको हमने खींच लिया स्केल के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा। तो इस प्रकार से ये 6 का 3 नंबर हुआ। अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ही खींचना है। 7 नंबर क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ही खींचना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख ले रहे हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। तो ये 7 का 1 आपका है 2x माइनस 3y बराबर 6। तो इसमें x या y का वैल्यू निकाल लीजिए। x और y का वैल्यू किसी का एक का निकाल लेने से हमें उसे सॉल्व करने में आसान होता है। तो यहाँ हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो 3y इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, फिर 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो 6 माइनस 3y बटा 2 आ गया। अब यहाँ y है तो y का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुने 0 बटा 2, यानी कि 6 का 6, 3 से 0 में करेंगे तो 0, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बच जाएगा, और बटा 2, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार 3 आ गया हमारा। तो ये x का वैल्यू जब 0 रखे तो y का वैल्यू 3, इसमें हम कोई भी मान रख सकते हैं। यहाँ x का वैल्यू करेंगे, y का वैल्यू यहाँ रखे हैं, y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3। अब फिर हम आगे यहाँ y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो इसमें हमारा होगा कि x बराबर 6 माइनस 3 गुने 1, तो 6 का 6, 3 से 1 में करेंगे तो 3 बटा 2 है तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और बटा 2, तो ये 2 हो गया। तो ये हमारा y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 3/2। तो यहाँ हमने लिख दिया कि y का वैल्यू हम 1 रखे हैं, तो x का वैल्यू आया है हमारा 3/2। तो इस प्रकार से आ गया। अब अगला हम मान रख रहे हैं y का वैल्यू 2, तो 6 माइनस 3 गुने 2, यानी कि 6 माइनस 6/2, घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 बटा 2, 2 से भाग करें तो 0। तो y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू 0 आ गया। y का वैल्यू जब हम 2 रखे तो x का वैल्यू 0, तो इसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ हम y का वैल्यू जब 2 रखे हैं तो x का वैल्यू हमारा 0 आया है, तो ये 0 रख दिए, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा हुआ। अब इसी के आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राफ हम खींचे हैं। यहाँ 6 का 2 देखिएगा, तो पहला था हमारा यहाँ x का 3 तो y का 0, x का 3 था तो y का 0 आया था। तो यहाँ x का 3 तो y का 0, तो यहाँ हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा था हमारा 3/2 और 1, यानी कि x का 3/2, 3/2 का मतलब ये 3/2 का मतलब हुआ हमारा, ये 3/2 जो है इसका मतलब हुआ 1.5, यानी कि 1.5। तो यहाँ हमने 1.5 यानी कि 1.5 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद था हमारा 1, तो इसके ऊपर 1, तो 1 यहाँ आ गया। उसके बाद था 0 और 2, तो यहाँ 0 और 2 यहाँ आ गया। अब इस पर हम एक सरल रेखा ग्राफ खींच दिए और इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ खींचा गया। तो ये 7 का 1 हो गया ग्राफ। उसके बाद ये 7 का 2 देखेंगे। तो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। यहाँ x माइनस
2y, x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है 4। तो यहाँ 2y माइनस में इधर आ गया तो प्लस में आ गया। अब एक एक करके हम y का वैल्यू रखेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखे तो 4 + 2 × 0 यानी कि 4 + 0 यानी कि 4 आ गया। तो x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 + 2 × 1 हुआ यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 आ गया। यहाँ 6 आ गया तो ये हमारा हो गया। तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारा y का वैल्यू 2 रखें तो 2 रखेंगे तो 4 + 2 × 2 यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 आ गया। तो इस प्रकार से हम तीनों आ गया कि x का वैल्यू y का वैल्यू 0 1 2। तो यहाँ y का वैल्यू 0 1 2, x का वैल्यू 4 6 8। तो x का वैल्यू 4 6 8। तो 4 है तो 0, 6 है तो 1, 8 है तो 2। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो 4 था तो x में 4 तो y में 0 तो यहाँ हो गया। x में 6 तो y में 1 तो यहाँ आ गया। x में 8 तो y में 2 तो यहाँ हो गया। अब इन तीनों के द्वारा हम एक सरल रेखा लाइन खींच दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन गया, एक सरल रेखा खींचा गया। इसके बाद इसका 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर हमारा इसका है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x + 2y = 4। यानी कि इसमें भी एक का किसी का वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो इसमें भी x का वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ 2y प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। फिर 3 गुना में इधर आ गया तो भाग में। अब इधर y है तो y का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। तो y का वैल्यू पहले 0 रखे तो यानी कि 4 - 2 × 0/3। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 0 बटा 4/3 हो गया। तो y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 4/3 आ गया। अब y का वैल्यू 1 रख रहे हैं। जब y का वैल्यू हम यहाँ 1 रखे हैं तो x बराबर आया 4 - 2 × 1 यानी कि 4 का 4 और 2 एकम 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और बट्टा में 3 तो 3 रख दिए। तो यहाँ x का y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2/3 आ गया। उसके बाद हम लोग y बराबर 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो हमारा 4 - 2 × 2/3 आएगा। तो 4 - 4/0 3 यानी कि घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0/3 होगा यानी कि 0। तो y का वैल्यू जब 2 रखें तो x का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हमारा हो गया। अब इसी पर हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये 4/3 का मतलब होता है, इसे भाग करेंगे तो 1.33 यानी कि 1 से ज़्यादा और उसमें से तीसरा लाइन, तीसरा और चौथा लाइन के बीच में। उसी प्रकार से ये 2/3 है यानी कि इसको भाग करेंगे तो 0.66 ऐसे आएगा, 0.66 ऐसे आएगा। तो यानी कि छठा और सातवां लाइन के बीच होगा। तो इसी को हम ग्राफ खींच रहे हैं। जब यहाँ हम ग्राफ खींचेंगे इसके 3 नंबर का तो पहला हमारा था 4/3 यानी कि 1.33। तो यहाँ हमने 1.3 इसमें से 1 2 3 और 4 के बीच में यहाँ ले लिए। तो ये 4/3 0 हो गया। दूसरा हमारा था 2/3 1। तो 2/3 यानी कि 0.66 तो यानी कि 6 और 7 के बीच। तो यानी कि 6 और 7 के बीच यानी कि यहाँ होगा तो इसी के बीच यहाँ आ गया। उसके बाद 1 था तो 1 के सामने y के हो गया तो ये हो गया। उसके बाद हमारा था 0 और 2 तो 0 2 लिए तो x में 0 और y में 2, ये 3 बिंदु हो गया। और इन तीनों बिंदुओं से हम एक सरल रेखा खींच दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ खींचा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 7 नंबर का 7 का 3 तक हमने ग्राफ खींचे। इसके 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 7 का 4, x बराबर 3y - 1। तो 3 से जब y में गुना करेंगे तो 3y - 3, या नहीं भी गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा और भी आसान ही रहेगा। अब यहाँ हम एक एक करके मान रख रहे हैं। तो y का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 3 × 0 - 3 यानी कि गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 में 0 में से 3 जाएगा तो -3 बच गया। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -3 आ गया। उसके बाद y का वैल्यू हम लोग 1 रखे हैं तो 3 × 1 - 3 यानी कि 3 - 3 यानी कि 0 आ गया। तो y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ y का वैल्यू 2 रखें तो 3 × 2 - 3 आया यानी कि 6 - 3 यानी कि 3 आ गया। तो y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3। इस प्रकार से हमारा आया। तो अब इसी पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हमने ग्राफ बनाया है। तो पहला हमारा था -3 0 तो x में -3 और y में 0। तो x में यहाँ -3 हो गया और y में 0। यहाँ पर ये बिंदु आ गया।
उसके बाद हमारा दूसरा था 0 1, तो x में 0 और y में 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा दूसरा बिंदु, x में 0 और y में 1। उसके बाद x में 3 और y में 2, तो x में हमारा ये 3 हो गया और y में 2, तो यहाँ आ गया। अब ये 3 बिंदु, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 हो गया। अब ये तीनों से एक सरल रेखा खींच दिए, तो इस प्रकार से एक हमारा ये ग्राफ बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि ग्राफ बना। तो ये 7 नंबर तक अभी तक ग्राफ का हम लोग देखे। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने 6 और 7 का ग्राफ देखे कि किस प्रकार से खींचा जाता है। ये पहले से बनाया हुआ क्वेश्चन था जिसे हमने आपको दिखाया। इस बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बनता जितने अच्छे से उस पर बनाया हुआ है, इसलिए हमने आपको उस पर बताया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मढ़ौरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।